नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक नई खबर के साथ। गुरुग्राम के सेक्टर 40 में चौरसिया ब्राह्मण समाज का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत के गणमान्य ब्राह्मणों ने भाग लिया। सभा में ब्राह्मणों में व उनके बच्चों में आई कृतियों पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद लगातार ब्राह्मणों के विकास के लिए काम करने वाले सतबीर शर्मा उर्फ टीटू को सर्व समिति से प्रधान चुन लिया गया। टीटू ने कहा कि ब्राह्मणों के विकास के लिए 24 घंटे काम करेगा। अगर किसी को भी कोई भी समस्या है, अगर वह मुझे याद करेगा तो मैं नंगे पैर दौड़े चले आऊँगा। उन्होंने कहा कि वह सभी को एक सूत्र में पिराने का प्रयास करेगा। एकता में बहुत बड़ा बल होता है। सभी सम्मानित ब्राह्मणों ने सम्मेलन में ब्राह्मणों के विकास के ऊपर ध्यान दिया। ब्राह्मणों का कहना था कि उनके बच्चों को शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराना प्रधान जबरदस्ती से ब्राह्मणों के गुरुग्राम की धरोहर पर कब्जा किया हुआ था। सतबीर शर्मा उर्फ टीटू आगे आए। उनके भाई प्रवीण निस्वार्थ भाव से आगे आए, धरोहर को बचाने का प्रयास किया है। सभी ने एक आवाज में टीटू को प्रधान बनाया और कहा कि धरोहर का उपयोग गरीब बच्चों के उत्थान के लिए होना चाहिए। पूरे देश भर में आए ब्राह्मण ने अपने अपने विचार रखे। सतबीर शर्मा उर्फ टीटू प्रधान का कहना है कि हमारे बुजुर्गों की धरोहर जो छोड़ कर गए हैं, उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थ ब्राह्मण हमारी विरासत को बर्बाद कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। हमने पहले भी रोका था, आगे भी रोकेंगे। उन्होंने कहा कि वह अंतिम सांस तक ब्राह्मणों के विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी समस्याएं गाँव में, क्षेत्रों में होती है, महिलाओं के साथ होती है, उसका समाधान यहीं पर करते हैं। घर पे आकर करते, कहीं जो कोर्ट केस चलते हैं उनका समाधान भी यही करते हैं। जो समाज के बीच में रह के समाज का काम करेगा, प्रधान चुनने का अधिकार उसी को ही होता है। और आज हमारे समाज में ये साबित कर दिया है कि सतबीर जी मेरे जेठ हैं, उनको प्रधान चुन, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, काम करेगा। ब्राह्मणों की सबसे पहले सभी 84 ब्राह्मणों की एकता पे काम करूंगा, सबसे मिलके जुल के काम करूंगा। जो भी समाज ने मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, मैं अपने विवेक से सभी के से मिलजुल के और उसको निपटाने की कोशिश करूंगा। कोई तरह की किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी दूसरे ब्राह्मण भी हैं, हम उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस ब्राह्मण के सभी क्षेत्र को अच्छी तरह से सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। ब्राह्मणों ने आपके ऊपर विश्वास जता है, आप उस विश्वास को कैसे पूरा करोगे और ब्राह्मणों के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वच्छता और क्या सहयोग करोगे? गरीब ब्राह्मणों के लिए शिक्षा के लिए हम उनके लिए जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस का वहन हम करेंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो शरीर से कमज़ोर हैं, उनकी हम अस्पताल की सुविधा का कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे समाज में जो हमें बताया जाएगा भाई ये कमियां हैं, हम उसके पूरी करेंगे और एकता के सूत्र में पूरे समाज को बांधने की कोशिश करेंगे और राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका हमारी रहेगी। सर, आज जो विरोध है उनको भी साथ में लेकर आएंगे आप? बिल्कुल, निसंदेह हम उनकी पूरी प्रयास करेंगे कि हम सबको साथ लेकर के करें। और हमारी पूरी कोशिश ये भी रहेगी कि दूर दराज के जितने भी हमारे गरीब गाँवों में रहते हैं ब्राह्मण, उनके उत्थान के लिए हमने क्या काम करना है उस पर भी हम पूरा काम। सर, ब्राह्मणों को आध्यात्मिक तौर पर कैसे मजबूत करेंगे ताकि पूरे देश के ब्राह्मणों का विकास हो? ब्राह्मणों के आध्यात्मिक के लिए हम जहाँ भी हैं वैदिक स्कूल खोलवाने की कोशिश में लगेंगे और नीचे सत्र से ही छोटे बच्चों को ही वैदिक शिक्षा देने की हम कोशिश करेंगे और उसमें पूरा अपना योगदान हम रखेंगे। आज आप प्रधान बन गए, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, खुशी तो है, लेकिन मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ ये सब मिलके ही ये सब काम हुआ है। जिन्होंने मेरे को निर्विरोध आज यहाँ पढ़ाया है, मैं इनका सभी लोगों का तहे दिल। आप शिक्षा, रोजगार तो दे रहे, बुजुर्गों के लिए क्या करोगे? बुजुर्गों के लिए हमारा ये है कि जो बुजुर्ग किसी गरीब मतलब परिवार में बच्चे नहीं है उसके खाने के लिए, रख रखाव के लिए हम पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करें। धन्यवाद।